बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। जुलाई 13 और पाकिस्तान में इतवार की रात। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले लाहौर से सूरत हाल आपके सामने रखते हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब फेस कर रहे हैं, क्योंकि जब से उन्होंने लाहौर का वो वफ्द भेजा है, काफिला लेकर गए हैं, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सख्त सवालात हुए हैं और उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि जो मिर्ज़ा अफरीदी के घर पर सिटिंग हुई उस पर भी बहुत सारी इस वक्त तक तनकीद सामने आ रही है, पार्टी के अंदर से भी, पार्टी के बाहर से भी। आप ये भी देख सकते हैं कि मीडिया में भी उस पर बहुत गुफ्तगू हो रही है। अब हमारे सामने हबीब अकरम जो कि एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अमूमी तौर पर उनके बारे में यही गुमान है कि वो दुरुस्त रिपोर्टिंग करते हैं, कभी उन्होंने पार्टीबाजी करने की कोशिश नहीं की, हमेशा कोशिश की है कि वो ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करें। उन्होंने भी यही रिपोर्ट किया है कि जो मिर्ज़ा अफरीदी के घर जाने का फैसला था वो गंडापुर साहब का अपना था और कई लोगों को पता भी नहीं था कि वो उनको वहाँ पर ले गए। कुछ लोग और तरह के तज्जिए करते हैं। इस खबर पर बात तो करेंगे, लेकिन इससे पहले जिस खबर पर मैंने बात करनी है वो बहुत ही अहम है और वो है पहला नतीजा। जी हाँ, पहला नतीजा आया है अब हमारे जो जनरल साहबान हैं उनको, और वो नतीजा आया एक स्कूल से। आपको पता है कि पिछले चंद महीनों से जब से स्पेशली ये झड़प खत्म हुई है, हमारे डीजी ISPR साहब, हमारे कोर कमांडर साहबान, हमारे दूसरे जनरल साहबान जो हैं वो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पैदर पे जा रहे हैं। ऐसे जा रहे हैं जैसे महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमले किए थे पैदर पे। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे जनरल साहबान जो हैं वो बार बार स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में जा रहे थे। सब कंट्रोल्ड होता था, पहले से यूनिवर्सिटीज़ को खत लिखे जाते थे, बताया जाता था कि जनरल साहब आ रहे हैं, वहाँ पर चूँ नहीं करे कोई स्टूडेंट, और चूँ करने वाले स्टूडेंटों को वहाँ आपने घुसने नहीं देना। एक पूरा माहौल बना के शुरू में तो गुंगी फिल्में थी, बाद में थोड़ी बहुत बीच में तकरीर भी डाली गई, तालियां बजती थीं, बीच में साहिर अली बग्गा के तराने और नगमे चलते थे, मतलब कि पूरा एक माहौल बना दिया था। आप जिसे प्रोपेगेंडा कैंपेन कहते हैं वो सही तरह से इन एक्शन नज़र आ रही थी। लेकिन अब नतीजे आना शुरू हो गए हैं। एक नतीजा तो स्कूल से आया है पहला, जो आपके सामने रखेंगे, और दूसरा नतीजा चौक चौराहे से आया है। एक तरफ आपको ज़रा सी पढ़ी लिखी एलीट तो चले आप नहीं कह सकते, अपर मिडिल क्लास का एक स्कूल है जहाँ से एक बच्चा आपको नतीजा दे रहा है, और दूसरी तरफ पानी में गिरे हुआ एक गरीब इलाके का नेबरहुड, उसमें एक गरीब आदमी जो मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहा है वो नतीजा दे रहा है। पैगाम दोनों का एक है। जाहिर है अमेरिका में भी अगर आप बहुत ही जो इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज्ड हैं वो जब बातचीत करते हैं तो काफ़ी गाली गलौज इस्तेमाल करते हैं। आप दुनिया के किसी भी और जगह पर भी अगर आप देखते हैं, मसलन ख्वाजा आसिफ जब गए थे, याद कीजिए इंग्लैंड में थे, वहाँ पर भी एक शख्स ने ट्रेन के अंदर उन्हें बहुत बुरा भला कहा था, बल्कि गाली गलौज की थी, याद कीजिए। और ख्वाजा आसिफ को ना सिर्फ उसने गाली गलौज की थी बल्कि वीडियो भी बनाई थी साथ, और वो वीडियो वायरल भी हो गई थी। उसके बाद ख्वाजा साहब पाकिस्तान आ गए थे, लेकिन फिर इस वाक़े के बाद स्पेशली वो वापस इंग्लैंड गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने एक मेला लगाया था दोबारा से। मतलब कि आपको याद करना पड़ेगा कि स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस को पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर बुलाया गया था। आपको वो भी याद होगा कि उनके सामने कुछ टी ब्रेक वगैरह भी रखी गई थी, 2 या 3 पुलिस ऑफिसर सामने बैठे थे, ख्वाजा साहब साइल के तौर पर सामने बैठे थे, एम्बेसी का स्टाफ था। शिकायत लगाई जा रही थी, पाकिस्तान में टाउट सहाफ़ियों ने ये कहा था कि अब लंदन की पुलिस जो है वो उधेड़ कर रख देगी सब कुछ, और देखिएगा ख्वाजा साहब को ये जो गालियाँ दी हैं इस पर आप लोग जेल के अंदर जाएंगे। लंदन पुलिस ने, मुझे नहीं पता इनकी चाय खाई, रसगुल्ले खाए, चाय पी, रसगुल्ले खाए या नहीं, लेकिन सामने इन्होंने ज़रूर रखे थे। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने चाय पी होगी या रसगुल्ले इनके खाए होंगे, लेकिन बहरहाल फिर भी हो सकता है उन्होंने चख लिए हों। लेकिन उस चखने के बावजूद उन्होंने इनकी पूरी रिपोर्ट सुनी, वापस अपने पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर उन्होंने गौर किया पूरा उस पूरी रिपोर्ट पर, इन्होंने जो सबूत दिए वो भी देखे, जो ख्वाजा साहब को गंदी गालियाँ पड़ी थी वो भी देखी, और उसके बाद उन्होंने ख्वाजा साहब को बताया कि ख्वाजा साहब गालियाँ तो आपको बहुत गंदी पड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, और आपका उन गालियों के बाद परेशान होना भी बनता है, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन बरतानिया के कानून के मुताबिक गाली देने से आप किसी के ऊपर क्रिमिनल मुकदमा नहीं कर सकते। हम पुलिस इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकती, हम किसी को पकड़ नहीं सकते। हर महज़ब मुल्क में ऐसे ही होता है। कहीं पर कोई मुझे या आपको किसी को भी गाली दे दे, ये एक मायूब बात है, बुरी बात है, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन इसके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे आपके किसी रेस्टोरेंट पर जाएँ और आपके हाथों से गिलास टूट जाए, ठीक है, गलत बात है, आपने उनका ग्लास तोड़ दिया, बस इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा उठाकर आपके सर में डंडा मार दे, इसकी उससे इजाज़त नहीं है। या आप सिग्नल तोड़ दें ट्रैफिक का और पीछे से पुलिस वाला आपके सर में गोली मार दे और कहे इसने सिग्नल तोड़ा था। तो हमें थोड़ा सा एजुकेट होने की भी ज़रूरत है कि हर गुनाह का एक उसकी एप्रोप्रिएट पनिशमेंट होती है जो सोसाइटी ने, कानून ने डिसाइड की हुई है, और यही एक एग्रीमेंट होता है किसी भी सोसाइटी का अपनी रियासत के साथ, और उसी के अंदर रियासत में रहना होता है। तो स्कॉटलैंड यार्ड ने इनके लड्डू, पेड़े, रसगुल्ले सब कुछ इग्नोर करके और इनकी चाय इग्नोर करके इनको बताया कि ख्वाजा साहब आपको गालियाँ पड़ी हैं और आइंदा भी पड़ सकती हैं, इस पर मुकदमा नहीं होना, बस आप अपनी हरकतों पे खुद ही गौर कर लें, उनको दुरुस्त कर लें ताकि लोग आपको गालियाँ ना दें। तो ये अपना सा मुंह लेके, जाहिर अपना सा मुंह लेना है, जो इनके पास मुंह है उसी को लेकर ये वापस पाकिस्तान आ गए। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान से जो नतीजा आया वो आपको हमने बताया, लेकिन पहले ये स्कूल से एक नतीजा आया, क्योंकि हर दूसरे दिन ये स्कूलों में पहुंच जाते थे, वहां पर तकरीरें करते थे, वहां पर इन्होंने एक अजाब बर्पा किया हुआ था। तो जो स्कूलों से पहला नतीजा आया वो जरा ये सुन लीजिए।
वो है जो औरतों की इज्जतों पे हाथ डालते हैं। आलिया हमजा उनकी 3 बेटियों के सामने उन्हें बालों से पकड़ के घसीटा। डॉक्टर यास्मीन राशिद हेल्थ की एक्स मिनिस्टर है, कैंसर की सर्वाइवर है, उनको एक जमानत नहीं मिल रही थी। उसके बाद कई बार राजा सना। ये सुन लिया आपने इस बच्चे की बातचीत। अब ये स्कूल से पहला नतीजा आया, मेरे ख्याल अब शौक पूरा हो जाएगा जो स्कूलों की तरफ जा रहे थे और इन्हें लगता था कि ये जो बच्चे सामने बैठे हैं, हम जो कहानी सुनाते हैं ये सुन लेते हैं। वो बेचारे मजबूर हैं सामने बैठे जो सुन रहे हैं, उनको आपके बारे में मुकम्मल पता चल गया है, पूरी कार्रवाई आपकी पता चल गई है कि हर चीज़ के पीछे चंद लोग हैं पाकिस्तान के अंदर ऊपर बैठे हुए। वो इदारों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम को भी, मज़हब को भी, रियासत को भी, जमहूरियत को भी, वो मुल्की सलामती से लेके हर चीज़ को इस्तेमाल करके बस अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो अब ये जो बच्चा पार्टी है, ये जो जेन जी है, ये तो आपको ठोक बजा के सीधा कर देगी। मैं आपको भी बता, इनसे बातों में, इनसे मंतक में, दलील में और इनसे कम्युनिकेशन में आप नहीं जीत सकते। बहरहाल ये पहला नतीजा है स्कूल से जो हमने दिखाया। अब आप कहेंगे कि ये अशराफिया के बिगड़े हुए बच्चे हैं, इनके नतीजे पर क्या बात कर रहे हैं गिल साहब। आम जो आवाम है वो तो झड़प के बाद से मुरीद हो गई है। तो अब आप गौर कीजिए कि वो जो पानी था जो लाहौर की सड़क के ऊपर, वो ज़ाहिर है फील्ड मार्शल साहब ने तो कोई कुल्ली थोड़ी की थी मुंह से कि वो पानी उन्होंने वहाँ बहा दिया था। वो तो बारिश का पानी था और जाहिर है फील्ड मार्शल साहब ने को आकर वहाँ से लोटे भर के पानी निकालना भी नहीं था, उनका डायरेक्ट काम नहीं था, उनका काम तो सरहद पर है ज़ाहिर है। लेकिन इस बाबा जी को जो कि लोअर मिडिल क्लास से, या बल्कि मेरे ख्याल में तो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, मैं कोई डेरोगेटरी वे में नहीं कह रहा, उनके इकोनॉमिक स्टेटस को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आधे डूबे हुए हैं बारिश के अंदर, और उन्होंने वहाँ से जो गाली गलौज की है, जिसको मैं मायूब समझता हूँ लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है ये, उन्होंने जो गाली गलौज की और जो ताने दिए वो भी देख लीजिए कि उनको भी पता है कि ये कसूर असल में किसका है। असल में कसूर तो डीसी का, कमिश्नर का, ज़्यादा मिनिस्टर का, ज़्यादा चीफ मिनिस्टर का। उनको भी गाली ना दे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, लेकिन कसूर तो वहाँ है। लेकिन उन्होंने भी फील्ड मार्शल साहब को बीच में रखा, क्योंकि स्कूल से लेके और अपर मिडिल क्लास से लेके चौक चौराहे, लोअर मिडिल क्लास से लेके लोअर क्लास गाँव तक हर बंदे को पता है कि असल इसके पीछे वारदात करने वाला कौन है। तो ये जो पहला नतीजा आया है बहुत ही खतरनाक आया है। देखते हैं कि अब आगे आगे क्या होता है। पहला नतीजा तो बहुत ही खतरनाक आया है, ये मानना पड़ेगा। और ये दोनों नतीजे जो हैं, अब इसमें हुआ क्या है कि खास से आम तक सभी एक बात कर रहे हैं। और अगली डेंजरस चीज़ ये हुई है कि वो जो बाबा जी, चचा, बाबा जी तो नहीं कहेंगे, चचा, जिसको इन्होंने पकड़ के मार के ज़बरदस्ती बयान लिया, फील्ड मार्शल जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे लगवाए, अब वो इस वक्त पाकिस्तान में एक ऑनलाइन सेलिब्रिटी हैं। लोग उन्हें कह रहे हैं कि पीटीआई को सेनेट का टिकट चाचा जी को दे देना चाहिए। लोग उनके सर पर ताज पहना रहे हैं ऑनलाइन, लोगों ने उनको हीरो बना दिया। सियासत पीके ने एक पोल करवाया और पूछा कि अगर चाचा जी और नवाज शरीफ आमने सामने हो इलेक्शन में तो आप किसको वोट करेंगे। कैन यू इमेजिन, 99% लोगों ने कहा, 99% ने, कि हम चचा को वोट करेंगे, हम नवाज शरीफ को नहीं करेंगे। 1% से भी कम लोगों ने कहा कि हम नवाज शरीफ को वोट करेंगे। सिर्फ लोग ही नहीं, इवन ग्रॉक से पूछा गया कि ग्रॉक अगर तुम इंसान होते तो तुम किसको वोट करते, चचा को या नवाज शरीफ को। ग्रॉक ने कहा नवाज शरीफ का तो कोई नजरिया ही नहीं है, उसका तो पता ही नहीं वो कहां खड़ा है। चचा गरीब आदमी है, ठीक है, उसने गाली दी जो बुरी बात है, लेकिन उसका नजरिया तो है, उसने सच तो बोला है। तो अब ग्रॉक भी कह रहा है कि मैं चचा को वोट दूंगा। फिर लोगों ने 3 तस्वीरें जारी कर दी, फौज के वजीर इत्तलात जो हैं उनकी तस्वीर लगाई है, DGI-SPR साहब की। फिर अता तारड़ की तस्वीर लगाई है कि ये हुकूमती वजीर इत्तलात हैं, और चचा की तस्वीर लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये अवामी वजीर इत्तलात हैं। अब आप देखें, ये जिसने भी हरकत की है, चचा को पकड़ के मार कुटाई करके बयान लेने, किस कदर डफर है वो, या जिसने भी पीछे से मशवरा दिया है, कितना बड़ा डफर है वो इंसान कि उसने चचा को और पॉपुलर किया। और अब जितना चचा पॉपुलर, और मैं कहूँगा चचा को और पॉपुलर करें आप, और लगाएं उनके सर पर, ये जो आपने लगा रहे हैं ना, उन पर सर पर ताज लगा रहे हैं बादशाहों वाले, और पता नहीं क्या कुछ, ये और पॉपुलर करें, सेलिब्रिटी बनाएं उन्हें ओवरनाइट। अच्छा कर रहे हैं आप। अब इसी सेलिब्रिटी के चक्कर में भी कई बंदे और इनको भेजेंगे तमाम तोहफे जो वो भेजना चाहते हैं। तो इसलिए इनके लिए मामला बहुत ही खतरनाक है कि अब जाएं तो जाएं किधर। मैंने आपको कहा कि दरसगाहों से लेकर चौक चौराहे तक इनको फीडबैक मिल रही है, और आने वाले दिनों में इन्हें मजीद फीडबैक मिलनी है। अयूब खान को भी यही गलतफहमी थी, आपको याद है फिर कि अवाम ने किस तरह की फीडबैक दी थी। जब अवाम फीडबैक देती है तो बड़ी तत्ती तत्ती देती है। आपके हाथ पर कभी किसी ने रोटी रखकर, आपने, मेरा नहीं ख्याल किसी मेले शेले पे आपने कभी न्याज ली होगी जिसमें रोटी के ऊपर दाल डालते हैं, और अगर दाल हो तत्ती तत्ती और रोटी के अंदर हो सुराख, और दाल जब बह के आपकी हथेली पर पहुंचती है ना गरम गरम, तो तब आपको पता चलता है बना क्या। देखने वाले के हिसाब से तो पूरी रोटी आपके कब्जे में होती है, ऊपर पड़ी हुई गर्मा गर्म मज़ेदार दाल भी, लेकिन आपको पता होता है आपके साथ बना हुआ क्या है। ये अब फील्ड मार्शल साहब और उनके साथियों के हाथ पर रोटी रख के किसी ने ऊपर गर्म दाल डाल दी है, और रोटी के अंदर है सुराख। अब उन्हें समझ नहीं कि जाएं तो जाएं कहाँ, रोटी फेंकें इक़्तिदार वाली, या इसको खाना भी है, या हाथ जलाएं। तो तड़प रहे हैं इसी तरीके से, जैसे मैंने कहा कि स्कूल से चौराहे तक अब चचा वाली फीडबैक है, और आने वाले दिनों में ये मजीद आएगी। अब ज़रा वापस आते हैं उस खबर की तरफ जो मैंने आपको कहा कि हबीब अकरम साहब ने ये स्टोरी दी है कि जब अली अमीन गंडापुर पहुंचे हैं लाहौर, उन्होंने सबको कहा कि मेरे पीछे आओ। किसी को नहीं बताया हुआ था, ये हबीब अकरम कह रहे हैं, मैं क्लेम नहीं कर रहा, उनकी स्टोरी आपके सामने रख रहा हूँ। बाद में गंडापुर साहब हमसे ना इस पर नाराज़ हों कि हमने स्टोरी दे दी, हमारा काम तो यह है कि जो मीडिया में आ रहा है वो आप तक रखें। वो कहते हैं कि गंडापुर साहब ने सबको कहा कि मेरे पीछे आओ। जब लाहौर मिर्ज़ा अफरीदी फार्म हाउस पहुंचे तो वहाँ पर बहुत से मेम्बरान ने शदीद गुस्सा किया।
उन्होंने कहा हमें यहाँ आप क्यों लाएं? उनको बताया ही नहीं गया था यहाँ लाए गए, बल्कि ये यहाँ तक लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि बाज़ मेंबरान ने तो गाली गलौज की कि हमें यहाँ पर क्यों लाया गया। यहाँ तक तजिए हो रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये जो लाहौर वाली सारी एक्टिविटी थी ये मिर्ज़ा साहब को लिजिटिमेसी देने का एक तरीका था। मैं नहीं कह रहा, ये दोबारा कह रहा हूँ, ये जो सोशल मीडिया पर सारी बातचीत चल रही वो ये चल रही है कि ये मिर्ज़ा अफरीदी साहब की सेनेट की टिकट पक्की करने के लिए ये सब कुछ किया गया था। लोग कई सवाल पूछ रहे हैं कि अगर 500 गाड़ियां लाहौर जा सकती हैं तो आज तक अडयाला क्यों नहीं गई, या लोग ये कह रहे हैं कि चलो लाहौर चली गई गाड़ियां इतनी दूर पेशावर से, तो अगली ही पेशी, ये आज इतवार का दिन खत्म हो गया, कल पीर है, परसों मंगल है, तो लोग कहते हैं कि आप देखते हैं कि इन 500 में से कोई 200-300 गाड़ी जो है अडयाला के सामने भी पहुंचती है कि नहीं, और अगर नहीं पहुंचती तो फिर कोई मंतक नहीं है लाहौर जाने की, मेरे नज़दीक भी कोई मंतक नहीं है। फिर मैं भी कहूँगा कि ये 3 महीने की, और उसके साथ साथ जो एक नया कट्टा खुल गया हुआ है कि आलिया हमजा साहबा को किसी ने इन्वाइट ही नहीं किया, लाहौर के दूसरे जो तंजीमी और पंजाब के तंजीमी लोग हैं, और फिर मीडिया के अंदर कुछ वॉइस नोट्स जो हैं वो लीक हुए हैं, और उनमें आपको पता है शेख वकास साहब का एक वॉइस नोट है जो लीक किया गया है या हुआ है, उसमें वो उन्हें कह रहे हैं कि आपने नहीं आना, ये सिर्फ पार्लिमानी लोगों का है। पता नहीं उन्होंने उनको कहा है किसको कहा है, लेकिन मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने आलिया हमजा साहबा को कहा है कि आपने नहीं आना, ये पार्लिमानी लोगों का ये सारा वफ्द है। तो ये सब कुछ बहुत ही डूबियस सा हो जाता है। फिर अगर आप तमाम चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो कोई मंतक नहीं बनती, सब कुछ डूबियस हो जाता है एकदम से। जो लोगों को आप कहते हैं कि हम अगर अडयाला आएंगे तो हमें को पकड़ लेगा, हमारे जब अडयाला आने की बात होती तो अक्सर बताया जाता है कि हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लोग हैं उनके ऊपर FIRs हैं, और अगर वो आए तो उनको पकड़ लिया जाएगा। अब वही तमाम खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली मेंबर जो हैं वो ऑल द वे लाहौर पहुँच जाते हैं, मेन मरियम नवाज़ की राजधानी के अंदर जा पहुँचते हैं, उन्हें को पकड़ता भी नहीं है, अरेस्ट भी नहीं करता, वहाँ मिर्ज़ा अफरीदी के घर पहुँच जाते हैं, वहाँ तकरीरें होती हैं, और फिर जो 5 अगस्त को करना है प्रोटेस्ट, उसकी बजाय 90 दिन का टाइम दे दिया जाता है। इमरान खान साहब ने कुछ और कहा, वहाँ हमें कुछ और सुनने को मिल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को जब इकट्ठा किया जाता है तो यही समझ आता है कि देयर इज़ समथिंग मोर इन टू दिस स्टोरी, इससे ज़्यादा जितना हमें नज़र आ रहा है। क्योंकि जो दोस्त मुकदमों की वजह से अडयाला नहीं जा पाते वो एकदम लाहौर पहुँच गए, अफरीदी साहब के उस पर फार्म पर पहुँच गए, एहतजाज की कॉल बहुत लंबी दे दी, और पंजाब के बहुत सारे लोग, आलिया हमजा साहबा वगैरह कह रहे हैं कि हमें बुलाया नहीं गया, लीक्ड ऑडियो कह रही है कि उनको कहा गया पार्लिमानी कमेटी का आप आए ना। तो दिस ऑल मेक्स इट ऑल वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी डूबियस। और फिर रिपोर्टरों ने बड़े सख्त सवालात किए गंडापुर साहब से, वहाँ पर उन्होंने भी उसके सख्त जवाब दिए, तो इट डजंट फिट वेल, 2+2 एड अप नहीं हो रहा है, यहाँ पर खासी कन्फ्यूजन है। मैं इस सबसे डिसएग्री करता हूँ। और मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि जब मिर्ज़ा अफरीदी पर इतने सख्त इल्ज़ामात लग गए हैं कि उन्होंने 50-50 करोड़ रुपए एक एक बंदे को रिश्वत दी है, क्योंकि पार्टी की तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ दी थी, मजम्मत कर दी थी 9 मई की, तो फिर इतनी मजबूरी कौन सी है उनको टिकट देने की, कौन सी उनकी ऐसी खिदमत है जो हमें नहीं पता। तो इसलिए ये तमाम तजिए हो रहे हैं, और मेरे इसमें ज़ाती ख्याल में तो खुरम ज़िशान या दूसरे ऐसे वर्कर्स को टिकट देनी चाहिए इस वक्त जब मिर्ज़ा अफरीदी इतने कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, तो उन्हें अब टिकट नहीं देनी चाहिए, मेरा ओपिनियन है। और अब ये जो दोस्त वहाँ पहुँचे हैं लाहौर, अब मंगल वाले दिन इनका टेस्ट होगा, देखते हैं कि ये दोस्त अडयाला आते हैं या नहीं आते। अगर ये अडयाला आए तो फिर तो हम ये कहेंगे, बल्कि माजरत भी करेंगे कि ये जो सारा सोशल मीडिया पे सारे लोग इनके खिलाफ तजिए कर रहे हैं उन सबको माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं भी मांगूंगा इस तजिए पे जो मैं अभी दे रहा हूँ, और फिर तो हम कहेंगे कि ये वाकई जी मर्द मोमन है, ये वहाँ पहुँचे और अडयाला भी पहुँचे, नया काम शुरू हो गया। लेकिन अगर अडयाला हम नहीं पहुँचते और लाहौर पहुँचते, फिर मामला जो है वो कुछ और है, और वो आप ही समझें कि वो क्या है। अगली खबर ज़रा पंजाब से आपके सामने रखते हैं, फिर हमने इमरान खान के जो बेटे हैं उनके ऊपर जो कुछ हो रहा है वो भी आपको बताना है कि उनको अब धमकियाँ दी जा रही हैं। अगली खबर जो है वो पंजाब से आपके सामने, और वो पंजाब के अंदर ट्रैक्टर्स की सेल जो है, पहले ट्रैक्टर बिकते थे कोई तकरीबन 29,000 मीन 30,000 ट्रैक्टर बिकते थे, और वो ट्रैक्टर्स जो हैं वो अब कम होकर लोएस्ट अपने यूनिट्स के ऊपर आ गए हैं। और इसी तरीके से पिछले सालों में जो ट्रैक्टर्स को अगर हम देखें तो 22 साल के सबसे कम ट्रैक्टर अब बिक रहे हैं। इसी तरीके से 21 साल की सबसे कम जो वीट प्राइसेस परसेंटेज के हिसाब से वो किसानों को मिली हैं। इसी तरीके से अगर आप गौर करें तो फर्टिलाइज़र का स्टॉक भी पिछले पता नहीं कितने सालों में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि लोगों के पास फर्टिलाइज़र खरीदने के पैसे ही नहीं थे। तो ये तमाम तीनों अगर आप फैक्ट्स को सीधा करें तो आपको ये नज़र आता है कि किसानों को इन्होंने तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। अगली खबर आपके सामने जो हमने रखनी है वो खबर इमरान खान साहब के बेटों के बारे में, और वो खबर ये है कि इमरान खान साहब के बेटों को अब जो टाउट सहाफ़ी हैं वो धमकियां लगा रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान आए तो आपको दहशतगर्द जो है आप पर हमला कर सकते हैं, आपकी जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आपको पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। एग्जैक्ट इन लफ्ज़ों में नहीं कहते, लेकिन खबर यही दे रहे हैं कि इमरान खान के बेटे अगर आए पाकिस्तान तो दहशतगर्द उन पर हमला कर देंगे, दहशतगर्दी हो जाएगी, उनके साथ कोई सानेहा हो जाएगा। जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आना चाहती थी तो एग्जैक्टली इसी तरह की खबरें परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लगवाई थी, और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट करवाई गई थी और वो शहीद हो गई थी। अब उसी तरीके की धमकियां इमरान खान के बेटों को दी जा रही हैं कि अगर वो पाकिस्तान आए तो उन पर कहीं खुदा ना खास्ता हमला ना हो जाए दहशतगर्दी का। तो ये पैटर्न भी ज़रा देख लीजिए, इसको मजीद हम बात करेंगे कल के व्लॉग में। फिलहाल आपके सामने सिर्फ फूड फॉर थॉट रख रहा हूँ कि ज़रा सोचिए कि ये टाउट सहाफ़ी क्यों ये खबर दे रहे हैं, उनसे कौन करवा रहा है।
आखिरी खबर यह है कि जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं वो इंडोनेशिया जा रहे हैं। इंडोनेशिया जो है उसका भी ट्रबल हमारे वाला ही है। वहां की आवाम का भी बड़ा सख्त स्टांस है इसराइल के बारे में। वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल फ़लस्तीन को हकूक मिले तो इसराइल को भी आप उनसे भी बातचीत कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले फ़लस्तीन के लोगों को भी हकूक मिलने चाहिए। पाकिस्तान की तरह उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आवाम का बड़ा तगड़ा है। वहाँ वाले भी जो चौधरी साहब हैं वो आवाम से बाला बाला फैसला नहीं कर पा रहे, यहाँ वाले भी नहीं कर पा रहे। वहाँ वालों के लिए भी सऊदी अरब के साथ मिलकर इस मामले को एक्सेप्ट करना या अनाउंस करना इस वक्त मुश्किल है, यहाँ वालों के लिए भी मुश्किल है। तो आप मेरा ख्याल सर जोड़कर फील्ड मार्शल साहब और वहाँ वाले इकट्ठे बैठने लगे हैं और ये देखने लगे हैं कि हम किस तरीके से ये अब बेल मंडे चढ़ाएं, क्योंकि ये बात तो तय हो गई है कि फील्ड मार्शल साहब सदर ट्रंप से वादा कराए हुए हैं इसराइल के बारे में और अब उसको डिलीवर करने का मोमेंट है। देखते हैं ये डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं। इसी सिलसिले में इंडोनेशिया जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इंडोनेशिया वालों की झोली में ये कुछ डालते हैं या वो इनकी झोली में कुछ डालते हैं या दोनों ही खाली हाथ वहां से निकलते हैं। लेकिन दोनों की आवाम कहीं और खड़ी है और दोनों के चौधरी निजामुद्दीन कहीं और खड़े हैं। मुझे यहां से दीजिए इजाजत। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।